हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो है ना हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो देख चुके थे और उसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये भी बात किया था कि कार्बन ही इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है, वह सभी देख चुके थे। आज जो है ना हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड रियल में होता कैसा है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यानी कि कार्बन से बने कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये तो बात पता है। देखिए दोस्तों, तो बात क्या ना, आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता कैसा है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना वो एक चैन के रूप में होता है। चैन समझते हैं ना, आप देखे होंगे लोहा का कई देखे हैं, जैसे जमीन नापता है तो जमीन जब नापाता देखते हैं ना, मारे खानी जो होता है वहाँ सिक्कर ऐड किया रहता है ना, चैन ऐड किया रहता है ना, तो उसको जोड़ जोड़ के जो होता है लंबा श्रृंखला बनाया जाता है। छोटा छोटा कड़ी को जोड़ता है तब लंबा श्रृंखला बनता है और उसी से क्या होता है, जमीन की नापाई होती है। तो यहाँ पे जो है ना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन का श्रृंखला बनता है। कार्बन का श्रृंखला करने का मतलब देखिए ध्यान से, जैसे कि CH3 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, फिर CH3 हो जाएगा। ये क्या है, ये कार्बन का श्रृंखला, इसे चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह कार्बन जो है ना लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक श्रृंखला के रूप में मिलेगा। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि 4 कार्बन मिल करके एक चैन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यह चैन के रूप में होता है, यानी कि श्रृंखला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना इसको बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है ओपन चेन। क्या होगा, ओपन चेन होगा। एक क्या होगा, क्लोज चेन होगा। क्या होगा, क्लोज चेन। देखिए ओपन चेन यानी क्या होता है, खुला श्रृंखला, एकदम खुला हुआ है। जैसे कि देखिए एकदम आराम से खुला है कि नहीं खुला, CH3 CH2 CH2 CH3, ये खुला हुआ है, इसे बोलते हैं खुली श्रृंखला। अब आप ये मत समझिए कि हम ये कैसे लिख दिए हैं, इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप बस अभी ये समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता कैसा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो होगा खुला श्रृंखला, खुला श्रृंखला होगा तो इसके प्रकार होगा, और बंद श्रृंखला समझ रहे हैं ना, जैसे कि घर बंद होता है तो क्या आप उसमें सांस तो ले पाते हैं ना, अच्छे तरीके से सांस ले पाते हैं, लेकिन क्या उस घर के बाहर आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे कि देखिए बंद डिब्बा देखे कि नहीं देखे, बंद डिब्बा रहता है यानी कि वो पूरी तरीके से क्या क्लोज है, बंद हो चुका है। तो उसी प्रकार जो क्लोज चैन होगा ना वो पूरी तरीके से क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे कि देखिए ये क्लोज है, ये क्लोज चैन है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ देखिए एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक कार्बन यहाँ बैठा है, 3 कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना जी, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, यह 3 कार्बन मिलकर क्या किया, क्लोज चेन का निर्माण किया। क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला, देख रहे हैं ना ये पूरी तरीके से बंद है, तो ये क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया। यानी क्या समझे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा या तो ओपन चेन होगा या क्लोज चेन होगा। ओपन चेन होगा तो खुला श्रृंखला बनेगा और क्लोज चेन होगा तो बंद श्रृंखला बनेगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ओपन चेन का भी कुछ टाइप्स बता गया, ओपन चेन का भी क्या कुछ प्रकार बता गया। अब देखते हैं कितना प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, जो आपका ओपन चेन है ना यह 2 पार्ट में बांटा गया। एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन करने का मतलब क्या है, सीधा श्रृंखला। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा होता है, एकदम चुपचाप क्या होगा, सीधा होगा। और ब्रांच चेन करने का मतलब क्या हो गया, एगो शाखा निकल गया। देखे ना पूरा पेड़ पौधा जब आप देखते होंगे तो पेड़ पौधा में क्या होता है, कहीं कहीं डालियां निकल जाती है, यानी कि शाखा निकल जाता है। और देखते हैं ना शाखा निकलता है तो प्रॉब्लम करता है कि नहीं करता, अरे शाखा को भी तो खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी यदि ब्रांच निकलता है तो एक तो ब्रांच निकल जाएगा और एक क्या होगा, सीधा श्रृंखला होगा। अब देखते हैं, मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कहीं मिल जाएगा, जैसे कि देखिए CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर CH3 हो गया ना। तो ये क्या है, ये आपका बोले तो खुला श्रृंखला, ये क्या आपका, ये बोले तो खुला श्रृंखला है ना, एकदम खुला श्रृंखला तो है ना। अरे खुला श्रृंखला बंद तो नहीं है। अब खुला में क्या है, सीधा श्रृंखला, देख रहे हैं ना, एकदम आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, कहीं ब्रांच दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ ब्रांच लगाऊंगा, देखिए ये स्ट्रेट चेन है, समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रेट चेन है क्योंकि एकदम चुपचाप सीधा साधा लगेगा, जैसा क्या या खड़ा हुआ है ना, आराम से लेटा हुआ कि नहीं लेटा हुआ। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ब्रांच निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से एक ब्रांच निकाला और मैंने लिख दिया CH3। देखिए यहाँ ब्रांच निकल गया ना, ये ब्रांच निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया। ये इसे बोलेंगे ब्रांच चेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन बोलेंगे। देखिए ना आपका ब्रांच चेन है, तो ब्रांच चेन में ये शाखा निकल गया, ये क्या निकल चुका, ये आपका जो है शाखा निकल चुका। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ब्रांच चेन में क्या होगा, शाखा निकल जाएगा। आप यहाँ अनेक प्रकार से शाखा निकाल सकते हैं, मैं चाहूंगा तो यहाँ भी आपका ब्रांच निकाल के यहाँ CH3 हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया, ब्रांच हो गया,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ब्रांच में कहने का मतलब है सीधी श्रृंखला में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका क्या निकल जाएगा, ब्रांच निकल जाएगा। और सीधी श्रृंखला क्या होगा, एकदम नॉर्मल सीधा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको होना भी नहीं चाहिए। स्ट्रेट चेन क्या होगा, एकदम सीधा होगा। और ब्रांच चेन क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्रांच निकल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका डाली निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्लोज चेन बोल रहा है। देखिए क्लोज चेन जो होता है ना, क्लोज चेन तो को पता है, क्लोज चेन इस प्रकार से बनता है, एकदम बंद रहेगा, पूरा डिब्बा पैक रहेगा, तो क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया। अब ये मत देखिएगा इसका नामकरण कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर का बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस ये समझिए कि ये क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन दो प्रकार का होता है। एक क्लोज चेन में क्या होगा, केवल कार्बन से बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। होमो का मतलब होता है समान, ठीक है, इसे समचक्रीय, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय, तो इसे समचक्रीय यौगिक बोल सकते हैं, या इसे कार्बन चक्रीय यौगिक बोलते हैं, क्योंकि यह का निर्माण जो है ना केवल कार्बन से मिलकर होता है। किससे मिलकर होगा, केवल कार्बन से मिलकर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चक्र का जो निर्माण होता है केवल कार्बन से मिलकर के होता है। कार्बन समझ में आ रहा है ना, जिसे ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, मैंने क्या किया, इन चारों कार्बन को मिला करके मैंने क्या किया, एक चक्र का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक है। मैंने अभी हाइड्रोजन को फिल नहीं किया, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो ये क्या होमोसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ केवल कार्बन आया है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। ये क्या बोला है, हेट्रोसाइक्लिक बोल रहा है। हेट्रो में क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक होता है। हेट्रो मतलब क्या होगा, कार्बन के अलावा ना कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसा चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। जिसे ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन चार को है ना, मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लगा दिया ऑक्सीजन, क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आया कि नहीं, आ गया ना, अरे ऑक्सीजन आया ना जी, कार्बन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आपका आ गया। तो जैसे ऑक्सीजन एंट्री लेगा तो क्या यह होमोसाइक्लिक कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि केवल यहाँ कार्बन आता तभी होमोसाइक्लिक होता। यहाँ तो आ गया ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन आएगा तो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करिएगा, इसको भी काफी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखता हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले थायोफिन बताता हूँ कि थायोफिन क्या होता है। ये देखिए यहाँ, ये आपका क्या हो गया, थायोफिन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको, ये थायोफिन का स्ट्रक्चर होता है। थायोफिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जिसके विषय में मैं आगे बात करूंगा। तो ये थायोफिन है, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बोले कि मैं स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, मुझे तो नहीं बनाने आएगा, तो चिंता मत करिए, जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग स्ट्रक्चर के विषय में बात करेंगे कि आखिर कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, बस अभी जो है ना चुपचाप इसे आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि यह हेट्रोसाइक्लिक है, और इसे बोलते हैं थायोफिन। क्या बोलते हैं, थायोफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायोफिन। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग थायोफिन बोलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थायोफिन हो गया। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, थायोफिन बोलेंगे। ठीक है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और ऐसा ये स्ट्रक्चर बनता है। मैं आगे ना बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है। बस अभी मेरा बताने का बस यही उद्देश्य है कि हेट्रोसाइक्लिक आएगा ना, तब बस ये ध्यान देना है कि कार्बन के अलावा कोई इसमें दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ सल्फर आकर बैठ गया, तो ये क्या हो गया, आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, और यदि यहीं मैं ओ बैठा दूं, क्या बैठा दूं, ऑक्सीजन, क्या बैठा दूं, ऑक्सीजन बैठा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका फ्यूरॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसे फ्यूरॉन बोलते हैं, फ्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे फ्यूरॉन बोलते हैं। कब, जब यहाँ ऑक्सीजन बैठा दूंगा तब। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते आगे, आप होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक अच्छे तरीके से समझ गए। होमोसाइक्लिक वैसा यौगिक है जिसमें केवल कार्बन मौजूद रहेगा, और कैसा बनेगा, एक चक्र बनेगा। जैसे कि आपका बोले तो ये क्या होमोसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, केवल 3 कार्बन प्रेजेंट है। क्या यहाँ दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या होमोसाइक्लिक है। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति का एंट्री हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट का एंट्री हो जाएगा। जैसे कि यानी कि ऑक्सीजन आ चुका है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब देखिए होमोसाइक्लिक जो होता है ना, दो प्रकार का बनता है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोलते हैं बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। दो प्रकार का बनता है, कौन, तो होमोसाइक्लिक। पहले का क्या, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक करने का मतलब क्या, इसको समझते अच्छे तरीके से। देखिए एलिसाइक्लिक क्या होगा ना, इसमें भी केवल कार्बन से ही एक रिंग तैयार होगा, केवल कार्बन से रिंग तैयार होगा, और सब जगह सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सब जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया, ठीक है,
यहाँ मैंने क्या किया, एक चित्र बनाया, ये क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें कितना कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ, दो कार्बन यहाँ, तीन कार्बन यहाँ, चार कार्बन यहाँ, पांच कार्बन यहाँ, 6 कार्बन यहाँ। तो ये क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ सभी जगह कार्बन ही प्रेजेंट है और सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है ना, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है और अपने आप को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और प्लस पॉइंट क्या होगा, इसमें कितना भी कार्बन रहेगा लेकिन सिंगल बॉन्ड रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा। ये क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन एक स्पेशल बनाएगा बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कहने का मतलब होता है ना, आप बेंजीन को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बेंजीन को आप लोग जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है आपका बोले तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैंने बताया आपको कि एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और केवल क्या होगा, कार्बन होगा ना, एक रिंग के भांति होगा। रिंग समझते हैं ना, क्लोज रिंग होगा, यानी कि वलय के भांति होगा। जैसे कि ध्यान दीजिए आप यहाँ देखिएगा, तो ये आपका रिंग है कि नहीं, ये आपका रिंग है, अरे बंद है ना तो रिंग है, जाहिर सी बात है। अब कई कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, और सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक क्या है, कंपाउंड है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, इसे साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, क्योंकि यह 3 कार्बन है। क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं और जानते हैं इसमें कहीं कहीं हम डबल बॉन्ड भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे ना जब बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड में, तो वहां मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी यहाँ समझिए, ठीक है, ये क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है, और सभी जगह क्या है, 3 कार्बन है। क्या है, 3 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी मिलेगा, लेकिन अंतर है, ध्यान से पहले समझिए। फिर देखिए, यदि कहीं 6 कार्बन मिल जाएगा, देखिए कहीं क्या मिल जाएगा, 6 कार्बन मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ 6 कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ, 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 टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन है और रिंग के भांति की नहीं है, रिंग के भांति है। यदि मान लीजिए कि हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन। अब बोलेगा कि मैं इसका नामकरण कैसे कर रहा हूं, तो आप चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। मैं अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में बता रहा हूं, इसी कारण से अभी बस आप ये समझिए कि इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सिन बोलेंगे, क्योंकि यह एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 4 कार्बन लिया, ये क्या है, केवल 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। चलिए अब देखते हैं बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले दोस्तों आप ये बताइए कि आप बेंजीन किस में जानते हैं, बेंजीन के विषय में आप सब लोग जानते होंगे। बेंजीन करने का मतलब क्या होता है, C6H6, ये ना होता है बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी जानते होंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो ना हम 4 तरीके से बना सकते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हम 4 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें टोटल 6 कार्बन है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको 6 कार्बन लिखना पड़ेगा। मैंने 6 कार्बन लिख दिया। यदि यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे तो यहाँ क्या देंगे, डबल बॉन्ड देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका बेंजीन हो गया। और सभी जगह क्या करना है, एक हाइड्रोजन को फिल कर देना है। सभी जगह मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये क्या आपका हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिए, एक कार्बन हो गया, यहाँ देखिए हो गया ना कार्बन। देखिए यहाँ क्या होता है, इस बेंजीन में क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होता है, अल्टरनेट पाया जाता है। देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ। यानी क्या समझे कि यहाँ 3 गो डबल बॉन्ड है तो 3 गो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अल्टरनेट पाया जा रहा है, पहले सिंगल तब डबल, फिर सिंगल तब डबल, फिर सिंगल तब डबल। तो इस प्रकार क्या होता है, बेंजीन बन जाता है। इसमें कुल 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ बना सकते हैं। देखिए यहाँ ना सिंगल बॉन्ड रखे हैं तो आपके यहाँ रखते थे डबल बॉन्ड, रख देना डबल बॉन्ड। इसमें यहाँ रखे थे सिंगल बॉन्ड, यहाँ रखा मैंने डबल बॉन्ड, फिर यहाँ का सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड, फिर यहाँ का सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड। हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गो आपको सभी कार्बन पर एक गो हाइड्रोजन क्या करना है, चिपका देना है। देखिए चिपका दिया ना, तो ये क्या हो गया, आपका बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन। तो देखिए एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, दो को तो समझ गया।
फिर देखिए एक और स्ट्रक्चर क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर बस कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लेना है, 6 कार्बन पकड़ लेना है, 6 कार्बन को पकड़ लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बना दीजिए, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बना दीजिए, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। और एक और स्ट्रक्चर होगा जिसका हम उपयोग बार बार करेंगे, ये आपका सबसे आसान स्ट्रक्चर है। बस 6 कार्बन लेना है और बीच में क्या करना है, वो रिंग बना देना है, बीच में क्या करना है, रिंग बना देना है। ये भी आपका बेंजीन है, ये चौथा स्ट्रक्चर, क्या है, चौथा स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से यह है बेंजीन, ठीक है, ये क्या आपका बेंजीन है। देखिए तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड में जानते क्या होगा, कम से कम एक बेंजीन होगा तो होगा, कम से कम एक बेंजीन रहना फिक्स है, तभी आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एलिसाइक्लिक में क्या था कि कितनों रहे कार्बन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेंजीन में क्या होता है, 3 गो सिंगल बॉन्ड 3 गो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो रहेगा। अब बेंजीन एक वीआईपी कंपाउंड है, यह बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसके कंपाउंड को ना एक अलग नामकरण दे देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिसाइक्लिक समझ गया ना, यहाँ दोनों में अंतर है। एलिसाइक्लिक में कितनों कार्बन रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रह सकता है या एक डबल बॉन्ड रह सकता है, लेकिन बेंजीन की तरह वो नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या है, बेंजीन की तरह कम से कम बनेगा तो बनेगा। चलिए अब देख लेते हैं, ये बेंजीन तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बेंजीन के कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आखिर जो है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी बस आप समझ जाइए, इसके विषय में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, चिंता मत करिए। अभी तो हम बेसिक्स ना पढ़ रहे हैं, बेसिक्स में बस कुछ समझा जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा जाता, ठीक है ना, बस यहाँ समझने का प्रयास करना है, वही सफिशियंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा डिटेली आपको बताएंगे, बस आपको ये कॉमेंट करना है कि जो आपको अच्छा लग रहा है उसको कैप्चर कर लेना है, ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बेसिक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, बेंजीन समझ गया ना, जैसे सपोज करिए कि ये क्या आपका है, बेंजीन, ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन, अरे बेंजीन है ना, ये आपका हो गया बेंजीन, ठीक है, ये आपका हो गया बेंजीन, हो गया बेंजीन। अब देखिए तो बेंजीन है ना, मैंने क्या किया, यहाँ OH लगा दिया, क्या लगा दिया, OH, क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है कि नहीं होता है, C6H5OH होता है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम बनेगा, देखिए बेंजीन की तरह बना कि नहीं बना, और यहाँ क्या किए, एल्कोहल को ऐड कर दिए, तो ये क्या है, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर देखिए यहाँ मैंने क्या किया, बेंजीन पहले बनाया, ठीक है, बेंजीन की तरह रिंग तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने रिंग बना दिया, ये बेंजीन हो गया ना, मैंने क्या किया, COOH लगा दिया, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। इसे क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे, C6H5 और COOH, ठीक है, इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है, बस समझिए कि बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। फिर देखिए मैं क्या करूंगा, फिर पहले बेंजीन बनाऊंगा, यहाँ मैंने क्या किया, बेंजीन बना दिया, ठीक है, बेंजीन बना दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ आप कहीं बैठा सकते हैं, मैंने क्या किया, CHO बना दिया, CHO को मैंने फिर कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे बेंजल डिहाइड, क्या बोलेंगे, C6H5 और CHO, इसे क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बेंजीन से डेवलप हुआ है, बेंजीन से डेवलप हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड बोलेंगे। मैं एक और काम करता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ लिया, ये आपका हो गया बेंजीन, और बेंजीन में मैंने क्या किया, यहाँ CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, CH3, तो ये हो गया आपका टोल्यून, क्या हो गया, टोल्यून का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। ये तो डायरेक्ट बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट इंटर के एग्जाम में देंगे ना, बिहार बोर्ड से जो व्यक्ति इंटर का एग्जाम देते हैं, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है ना। और ज्यादा आगे जाएंगे, जैसे कि IIT नीट में होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके लिए भी बच्चा, ये बेसिक्स है, आगे जाएंगे तो आगे और कठिन कठिन क्वेश्चन आएगा। तो बस ये समझ लीजिए ये क्या है, टोलिन है, ये क्या फिनोल है, ये क्या बेंजोइक एसिड है, और ये क्या आपका बेंजल डिहाइड है। अभी आगे आएंगे तो और जानेंगे, लेकिन मेरा बताने का बस यही उद्देश्य था कि ये क्या है, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आया है तो आया, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।